ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए पुनः स्मृतियों को तरोताजा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य के विचलित होने के दो कारण हैं। पहला, जब वह प्राप्त वस्तु से अधिक पाने की आशा करता है। दूसरा, जहां वह रहता है वहां यदि कष्ट आ जाए तो वह विचलित हो जाता है। भगवान कहते हैं, उस श्रेय तत्व की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। इस फानी जिंदगी में क्या रखा है? हम मुराद फैजाबादी के आयाम को याद करते हैं और कहते हैं, साथ चलते हैं तो लगता है कि सदियों का साथ है, और बिछुड़ते हैं तो 2 दिन में भुला देते हैं। अतः मनुष्य का अपना उद्धार करना, अपना कल्याण करना, अपने विस्तृत चेतना को पुनः जागृत करना मूल कर्तव्य बनता है। जिस कार्य के लिए यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसका साधन न करके मानव शरीर, इंद्रियों और प्राणों की मुख्यता पाने के कारण कुटुंब एवं भोग सामग्री में आसक्त होने के कारण उसे भूल गया है। मानव ने जीवन का मूल्य बस इतना ही समझा है कि कभी स्वर्ग की, कभी धन वैभव की, कभी भोग की, कभी यश की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाने में मस्त रहता है। मनुष्य आया तो भगवत प्राप्ति के लिए, किंतु लग गया संग्रह, भोग भोगने इत्यादि में। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ममता यदि ईश्वर के साथ जुड़ जाए तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। श्री हनुमान स्वामी के ममता के एकमात्र केंद्र श्री राम हैं। असुंदर अयोग्य जीव प्रभु से जुड़कर सुंदर और भोग्य बन जाता है, फिर भय भी नहीं रहने पाता। जैसे लक्ष्मण को परशुराम से तथा हनुमान जी को रावण से तनिक भी भय नहीं लगा। गुरुदेव कहते हैं कि ये 3 भागवत कृपा से ही संभव है। पहला, मनुष्य योनि की प्राप्ति। दूसरा, मोक्ष की कामना। और तीसरा, सत्पुरुषों का सत्संग। संसार का त्याग का मतलब है शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, प्राण आदि पदार्थों में अहंता और ममता का त्याग। और त्याग के मार्ग में बाधक हैं भोग की रागवृत्ति, संग्रह और सुख की आसक्ति। सांसारिक सुख लेने, भोगों का सुख लेने, संग्रह का सुख लेने की आसक्ति का त्याग नहीं करने देती, ये बाधा डालती है। हमें तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना चाहिए। चाहे सुख आवे चाहे दुख, जो घटना घटे उसमें खुश रहना है, क्योंकि जो होना है वह तो सबका सब भगवान के हाथों में है और करना हमारे हाथों में। जो हो रहा है उसमें यह नहीं देखना कि यह ठीक है या वो ठीक है। जो दुख आता है, जो दर्द होता है, उसे भगवान की विशेष कृपा है। दुख दर्द प्राप्ति करने से पाप नष्ट होने लगते हैं, यह तो भगवान की ही कृपा है। चिंतन बिंदु। यह शरीर भगवान का है। हम लोग जब सत्संग किया करते थे तो उसमें कुछ पल के लिए या 5 मिनट या 4 मिनट के लिए
कुछ बिंदुओं पे चिंतन या मनन करते थे। हमेशा हर सत्संग में बीच में या लास्ट होते होते तक 5 मिनट का चिंतन करते थे। वही चिंतन बिंदु है। यह शरीर भगवान का है, बुद्धि भगवान के द्वारा दी गई है, अतः भगवान का ही है। मन भगवान का है, प्राण भगवान का है, सब भगवान का है। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एक समर्पण। यह आपकी जो वस्तु है प्रभु, वो आप ही के चरणों में समर्पित है। ऐसे हो करके आप मस्त हो। हमारा है क्या? हमारा तो बस भगवान और भगवान और भगवान है। इसलिए आनंद है, फिर मौज है और फिर मस्ती रहेगी। चिंता दीन दयाल को तो मन सदा रहे आनंद। भगवान की कृपा व चाह से यह सुख है, यह आनंद है। भगवान ही परम सुख है और वही परमानंद है। आज सायंकाल गुरुदेव ने कहा कि मैं किसी एक अच्छी तिथि के दिन आप सभी को जो हमारे सामने नियमित आते हैं उन्हें जप के लिए 5 नाम दूंगा और उन नामों से कोई एक नाम लेकर आप निरंतर जप करेंगे। नाम जप कैसा होना चाहिए, इस पर गुरुदेव ने एक कथा कही। एक राजा था, उसकी रानी बहुत परेशान रहा करती थी कि राजा कभी भी अपने मुख से भगवत नाम नहीं लेता था। राज बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा था, परंतु राजा भगवान का स्मरण नहीं करता था। रानी ने अपने मन में निश्चित किया था कि जिस दिन राजा के मुख से भगवत नाम सुनूंगी, वह दिन मेरे लिए बड़ा ही शुभ होगा और उस दिन बाजा सहनाई बजवाऊंगी। एक रात्रि की घटना है। राजा गंभीर नींद में सोया था। उसके मुख से हे राम निकल पड़ा। रानी अभी सोई नहीं थी। उसने भगवत नाम का उच्चारण अपने पति के मुख से सुन वह बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने बाजा सहनाई बजवाने का आदेश दे दिया। बाजा बजने लगा। राजा की नींद खुल गई। उसने बाजा बजने का कारण पूछा। रानी ने कहा, आप कभी भगवान का जप नहीं करते, अतः मैंने तय किया था जिस दिन आपके मुख से भगवत नाम सुनूंगी उस दिन बाजा बजवाऊंगी। आज रात मैंने राम राम कहते हुए आपको सुना है, अतः बाजा बज रहा है। राजा ने कहा, तो आज तुम्हें पता चल गया कि मैं भगवत नाम लेता हूँ। और उसी दिन राजा ने राज्य का त्याग कर दिया और वन को चले गए। गुरुदेव ने कहा, लोग भगवान का जप दान करते हैं तो प्रदर्शित करते हैं कि हम इतना जप करते हैं, हमने अमुक दान किया। यह आपके मन में अहंकार को पैदा करता है। इससे आपके ऊपर की चढ़ाई रुक जाती है। आप इसी दिखावे में ही फंस जाते हैं। इस बार थे जहाँ रहते थे, उस मोहल्ले के लोग कहा करते थे कि ऐसा सुमन आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। न भगवत भजन, न मिलना, न बातचीत करना, न किसी को देना न लेना, दिन भर सोता रहता है। इसके मरने पर मोहल्ले में बतासा बंटवाया जाएगा। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि इरशाद मर गया तो अच्छा हुआ, एक पाप कटा। अभी मोहल्ले के लोग विचार कर ही रहे थे कि धीरे धीरे इरशाद के घर में भीड़ लगने लगी। मोहल्ले वालों ने देखा, कभी न दिखाई देने वाला व्यक्ति के मकान के पास इतने लोग कैसे आ गए? इनसे इस व्यक्ति का क्या संबंध है? इन्हें कैसे पता चला? इत्यादि शंकाएं मन में लेकर मोहल्ले वालों ने एकत्रित लोगों से पूछताछ की। आपको किसने बताया कि इरशाद मर गया? उन लोगों ने कहा, यह व्यक्ति प्रतिदिन रात्रि को हम लोगों के पास आकर अन्न, वस्त्र और जरूरत के सामान दिया करता था। हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई
वह अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति भी करता था। कल की रात्रि इरशाद नहीं आए तो हम लोग समझ गए कि इरशाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मोहल्ले वालों को इस बात का पता चला कि इरशाद क्यों दिन भर सोता रहता था। अब अगला है 4 दिसंबर, दिन शनिवार। आज प्रातः गुरु वंदना, माल्यार्पण व चरणामृत लेकर हम लोग भोजन बनाने में लग गए। भोजन बनाकर भोग लगाया गया। जैसा कि गुरुदेव का पहले से निर्देश था कि भोग लगाकर सभी पुरुष वर्ग 2 भागों में विभक्त होकर गरीब बस्तियों में जाएंगे और वहां पर आटा, चावल, वस्त्र बांटेंगे। कोई चावल ला करके दिया 1 बोरा, कोई आटा, कोई दिया सलाई। इस प्रकार पैकेट तैयार हुआ। सभी पैकेट में 1-1 दिया सलाई, 1 पैकेट नमक, 1 हनुमान चालीसा और पुराने देवी देवताओं के कैलेंडर प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी में बांटा गया। 6 लोग लहरतारा गए, शेष 5 लोग अंधरा पुल के किनारे गरीब बस्ती में गए। प्रत्येक पैकेट में 4 रुपये फुटकर भी रखे गए। सभी के सहयोग से यह कार्य हुआ। हम सभी में काफी उत्साह भरा था। सभी ने बड़े प्रेम से गुरुदेव के निर्देशानुसार उक्त पुण्य का कार्य संपादित किया। जयराम, बलराम, अशोक, दोनों अशोक, बाबू, मदन, मैं, राजेश तथा मास्टर साहब पंकज थे। बांटकर वापस आने पर हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किए। बथुआ भरा हल्के घी में सेका रोटी, चावल, दाल, सब सब्जियों की मिली जुली सब्जी, खीर एवं चटनी, यही भोग लगाया गया था। रात्रि बीत जाने पर भोर में मैं, अशोक, शिवपुर, बलराम, जयराम, बाबू, पंकज, मदन, मास्टर साहब कंबल बांटने स्टेशन की ओर चले गए। एक-एक कंबल एक-एक व्यक्ति अपने कंधे पर रखा था। साथ में बची हुई पूरियों का पैकेट, आटा और चावल का पैकेट तथा ठंडे से कांपते और ठिठुरते लोगों को देखकर ही उन्हें कंबल की जरूरत है, इस तरह पूछकर समझकर कंबल बांटे गए। अब इसके बाद अगले दिन का है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु